स्टिल पॉसिबल कि सिर्फ 2 महीने के टाइम में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हो पाएगा। यस डेफिनेटली। क्या मैंने सब लॉज भी पढ़ लिए, मिसलेनियस लॉज भी पढ़ लिया है, बट अब करना क्या है? रिविजन, स्टडीज एंड प्रैक्टिस। मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स की बात करें तो वो क्या होना चाहिए लीगल रीजनिंग के? हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड वेलकम टू लॉ प्रेप। अब क्लैट में ज्यादा टाइम बचा नहीं है एंड इस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे दिमाग में कि क्या करें क्या नहीं करें। एंड लीगल रीजनिंग जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है क्लैट में, उसके रिलेटेड तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आज हमारे साथ है नुपुर मैम। हाय मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू मैम। मैम अब अगर क्लैट की बात करें, लीगल रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी अभी नींद खुली है कि यार अब 2 महीने भी नहीं है तो अब थोड़ा सा पुश कर लेते हैं एंड क्लैट दे देते हैं। Yes. तब उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? This is truly possible. A lot of things are really related to this. ऐसा नहीं है, क्लैट एक रीजनिंग बेस्ड पेपर है। किड्स कंपेयर टू IIT, नीट कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है, like torts, contract, crime and constitution, and apart from that you should start with the miscellaneous law. Miscellaneous laws are that laws that are coming every now and then, and they also have greater weightage. From the past 2 to 3 years, CLAT have been given 75% of current news. So after they complete the basics, then they should shift to the current topics like what is going on right now, governor is going on right now, the different laws that have been changed and amended, be the Foreigners Act, तो वो सब चीजें भी उन्हें फोकस करनी चाहिए। पर पहला बेसिक से स्टार्ट करिए, फिर आप एडवांस लेवल पे जाइए and you practice a lot of questions. When you practice a lot of questions, your reasoning and your comprehension skills develop. Okay, but ma'am, is it still possible कि सिर्फ 2 महीने के टाइम में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हो पाएगा? Yes, definitely. The laws, if somebody wants to pursue law, they're very keen in understanding them. उनको बहुत अच्छा लगता है, and law is something that I always believe कोई भी कर सकता है। So if you're starting now also and you're following the strategies, you'll definitely be able to do it. Okay, ये तो उन बच्चों की बात हो गई जिनकी अभी अभी नींद खुली। Yes. अब बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं कि अब मैंने सब लॉज भी पढ़ लिए, मिसलेनियस लॉज भी पढ़ लिए हैं, करंट लीगल नॉलेज भी जब आ रहे हैं, न्यूज आ रही है, मैं खुद को अपडेट कर रहा हूँ, बट अब करना क्या है? रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है, कितना रिविजन करना है, कितनी प्रैक्टिस करना है? मैम, रिविजन इज एन की एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आता है मेजरली, बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, एंड टू गेन एक्स्ट्रा नॉलेज ऑलवेज इज अ गुड थिंग। सो दे ऑफ कोर्स हैव टू पुट गुड वर्क इनटू रिविजन, प्रॉपर्ली रिवाइज करना है उन्हें सब कुछ, एंड देन ऑफ कोर्स दे हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। रिविजन, studies and practice together makes a good student who is able to crack good scores also. तो उन सभी चीजों में उनको ध्यान रखना है। Apart from this, whatever they are doing, practicing mocks, analyzing. So if they are revising, if they are practicing, analyzing is another important thing. If they do all of this, there's a scope कि 27, 28 तो on an average आता ही है। Okay. अगर अपन मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स की बात करें तो वो क्या होना चाहिए लीगल रीजनिंग के? डेली टारगेट्स, रीड अ लॉट ऑफ अबाउट आर्टिकल्स हम लोग हमारे पोर्टल पे भी अपलोड कर रहे हैं। इफ समबडी इज नॉट एक्सेसिबल टू दोज आर्टिकल्स, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, समथिंग दैट दे शुड रीड टू गेट टू नो द लॉ। सी, आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपको क्लैट जैसा लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है, आप रैंडम नॉवेल्स ना पढ़े, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। इससे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। लीगल के जो टर्मिनोलॉजीज है, you'll get used to them, and by this again आपको बहुत सारी चीजें और करनी है। तो पहला, this is daily. Weekly you have to solve around 50 questions, 54 questions on an average, and monthly एक पूरा रिविजन हो जाना चाहिए, जो मॉड्यूल्स है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। Every month they should give from now 1 past year paper. This will really help them to boost their confidence. Okay. एंड मैम, पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं वो अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वो टाइमर लगा के करें, बिना टाइमर लगा के करें, कैसे करें? मैम, हर प्रैक्टिस, इट्स नॉट जस्ट पास्ट ईयर पेपर्स, बट एवरी प्रैक्टिस, be it legal, be it any other subject, should be done on a very strict timer. Let us say there are 32 questions, so if the passage is easy, if you're doing it at your home, then it should be 35 for the timer. If not, if the passage is super lengthy, like we always give,
then the timer can be exceeded to 37-38 minutes, but strictly the person should adhere to these. ओके एंड ये कैसे समझेंगे बच्चे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम में कर रहा हूँ कुछ सॉल्व, तो कोई ऐसा पैसेज है जो मुझे स्किप करना चाहिए, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ ट्रिक है कि आइडेंटिफाई कर पाए? Yes, but ma'am, we do not really recommend that any kid should leave any passage from legal, because as legal is the tiebreaker. Since there are certain questions that they are supposed to leave, the trick is called as flag and leave. So when you do not know a particular answer exactly, so if there are 50-50% chances, आप उसको flag कर देते हैं. You mark the answer in the particular question paper and 2-3 मॉक में चेक करिए जो आप ऐसे कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो उन्हें पता चल जाएगा that a lot of different times this is a very shocking thing. Kids are very skeptical. मेरा सही तो होगा ना या नहीं होगा, मैम मैंने पहले मार्क किया वो सही था बट सेकंड वाला नहीं हुआ सही, हमें पता कैसे चलेगा? So आपको बहुत प्रैक्टिस करने के बाद एक आइडिया हो जाता है. You always choose the right answer, so have some confidence and of course flag and leave. ओके एंड अगर पढ़ने का इतना टाइम नहीं तो क्या स्किम थ्रू करके डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं? Yes, of course, they have to skim through. Ma'am, they're not asking anything directly from the passage. Rather, they are asking you factual questions based on the passage. So it's not that you have to rote memorize the passage. कुछ बच्चे 10 मिनट लगा के पैसेज पढ़ते हैं and that's why they cannot finish in the time frame. Don't rote memorize. Do not stress more on the passage. Just skim through the passages. Before amendments, after amendments, ये कुछ शब्द होते हैं, sections लिखे हुए होते हैं, articles लिखे होते हैं, बस उस पे focus करिए. If you skim through the passage, what is given where, that is also a good technique to do it quickly. Okay. And जितने भी judgments आते हैं, क्या सारे judgments याद करना जरूरी है अभी? No. To make them a habit to read it is good, but not to memorize. वैसे भी सब कुछ उनके passage में लिखा हुआ है, याद करके they're not asking direct questions. It's just we always ask them to read this so that whenever a similar passage comes, they're easily able to solve it. They don't take more time. Like for on an average, अगर एक student ने वो practice करके रखा है तो उसे 2 से 2.5 मिनट लगते हैं पैसेज को पढ़ने में. अगर नहीं पढ़ा it takes around 5 to 5.5 minutes. So just a trick कि जल्दी कर लिए बट याद नहीं रखना है. Okay. And what about miscellaneous laws? कितने important है, कौन-कौन से laws important है, छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं. If you want to get through CLAT, आप miscellaneous laws को कभी नहीं छोड़ सकते हैं. Every year we have been updating our books and we have been updating our portals like Legal Express आता है, Live Updates आता है, Basic की एक book है. All the laws are very important. Like we never know. Trademark हो गया, patents हो गया, and पिछले साल जैसे they randomly gave Article 21. तो miscellaneous में आपको ध्यान रखना है कि just study whatever is in the news right now. So if you've been hearing it for the past 2 months, it's going to be in your paper. There are high chances it's going to be in your paper. उसी में से कुछ आएगा तो miscellaneous laws तो हम definitely कभी भी skip नहीं कर सकते हैं. Okay. कौन सी resources ऐसे हैं जो आप बच्चों को recommend करेंगे कि ये refer कर सकते हैं या यहाँ से practice कर सकते हैं? First is Law Prep tutorial. So we are again and again coming with new kinds of books, be it the booster books, be it the Champions Toolkit, or be it anything that we are bringing. बहुत सारी free resources भी available है. Apart from this, if they want to read live law, SSC, bar and bench, ये कुछ portals हैं जहाँ से वो अपने legal articles को पढ़ सकते हैं and newspapers. तो newspaper में law बहुत कम दिया हुआ होता है, but if certain editorials that is providing any law, certain background with it, they can read it. Okay. And what's more important, topic test, sectional test, or mock test? I guess each and everything is important. While you're doing topic test, you realize कि किस particular topic में मुझे हर बारी problem होती है. While you're giving sectional test, you realize that if there's a combination of different topics, how am I supposed to practice it? And mock test, of course, when you give a consolidated mock, you have a full span of 2 hours. तो उसमें आपको different subjects करने होते हैं, so you get scared. You also have to think about legal, English, different subjects that are followed. तो उसमें आपका एक तरीके से प्रैक्टिस बैलेंस रहती है. आप मॉक्स को वीकली दे सकते हैं. 2 mocks in a week is also good. Sectional you can give at least 4 times in a week. And topic test तो आप रोज दे दीजिए. It does not matter. अब टॉपिक टेस्ट बाद में जाके हम कम कर देते हैं. जब समझ आ गया है क्या गड़बड़ है, you practice enough, then focus on sectional and mock test. Okay.
तो अगर मॉक टेस्ट कोई बच्चा दे रहा है लीगल रीजन के सेक्शन के लिए उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? To go with no strategy, to be very honest, आप पहले देखिए क्या आपको उसमें से चीजें आती है. You should skim through the section first, then attempt those passages that you're very confident, and then attempt those which will take a little time. Because अगर आप कोई भी ऐसा पैसेज उठाते हैं जो कि आपके लिए डिफिकल्ट है, आप थोड़ा सा disheartened हो जाता है. You lack a little confidence, so start with something that you have greater confidence and then progress forward and do not leave any question as such. Okay. एंड लीगल रीजनिंग कौन सी नंबर पे होना चाहिए मॉक में? फर्स्ट, सेकंड, कहाँ पर? It totally depends again on the mock that they are giving. If the mock is super easy, they should attend legal first. But a general strategy, one passage based and one practice based. तो अगर आप कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, so it will get you a little lethargic. तो सबसे पहला आप एक रीडिंग मॉड्यूल वाला कर लीजिए, then you do the practice based, and that's easy. They can put it on any other situation that they want, any timings that they want. It's going to be good. Okay. मैम, लीगल रीजनिंग में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो 90% स्टूडेंट्स करते ही हैं पर नहीं करना चाहिए? First, that they don't read the passage. You would also hear this a lot, that ma'am, we did not read the passage. Is this okay if we skip the passage? So we intentionally put extra information apart from the law so that उन्हें जो पता है उससे ज्यादा वो इसमें यूटिलाइज कर सके. Again, a lot of times they don't practice well. They don't know what their mistakes are. They keep repeating the mistakes. First is silly mistake. They don't raise incorrect option and they do that. They don't practice principle and fact question enough. And we never know. Last year they gave AR. What if they start giving principle and fact? So we should be prepared for that also. So just certain tips and bits. बाकी वो सब चीजें सही कर ही रहे हैं. Okay. And जो सही चीजें कर रहे हैं उसमें से मस्ट डूज क्या होने चाहिए नेक्स्ट 2 months के लिए? Current legal, practice a lot and analyze. 3 things that I would totally focus on, and of course ask doubts. So if they ask the doubt, if they see the answer key, they're only getting the solution for one single question, which is not going to repeat. So instead, you should ask your mentor, if defamation is there, I do wrong in these particular kinds of question, what should I do? They'll give you the trick for the next 50 questions. So that will improve the accuracy as well. So they should focus on accuracy because legal is the tiebreaker, and rather they should just practice and solve their doubts. Okay. And how to analyze legal reasoning section in the best manner? You should start with writing down the passage. We all have our mock diaries. First, they should write down the passages, then their title. So let us say it is of contract. Then what questions have they got it wrong? Is it because of the comprehension? Is it because of yes and yes reasoning? Where they're able to say that we know that the answer is not no, it is yes, but we get confused between the 2 options. Apart from this, they should just particularly write down whatever has been wrong. So if they read, like I said before, incorrect, correct, so they even have to write it down. It is sometimes that the teacher is very easy to solve, right? So if it is because of correct and incorrect, it is because of the time. So whatever exactly they've done wrong, plus along with the passages and their title, so that we know contract में ही ज़्यादा गलतियाँ होती है, constitution में, miscellaneous law में, current में भी, sales of good, TPA, transfer properties में होता है. So we can base our practice on a targeted approach. ऐसे ही सब चीजें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मिस्टेक्स होती रहेंगी और नंबर डिक्रीज होता रहेगा और प्रोबेबली स्टैग्नेंट रहेगा. सो इफ टू इंक्रीज यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. ओके. अब जैसे लीगल रीजनिंग में ऑप्शंस की बात करें तो यस यस नो नो, यस, इसमें से बच्चा इजीली एलिमिनेट कर लेता है कि यस है या नो. यस. बट जो 2 ऑप्शंस बच जाते हैं उसमें क्या करें? देयर आर 4 थिंग्स. First, whenever a question is asking about something, it is clearly specified in the last line of the question. आप last line पढ़ के उसी का आप उसको आंसर करिए. Like I always say, अगर किसी का सर दर्द हो रहा है उसे बुखार की दवाई से ठीक मत करिए. So first is that. Second is कि comprehension में जाके देखिए. If something is advisory, do not put it until unless it is asked. आप ये होता तो ये कर लेंगे तो ये होगा. No, this is not something that can be a right answer until and unless they're asking for your advice. Third, when they're asking for your judgment, judge according to the situation and facts and apply the given law that is given to you. That's it. And fourth is do not do anything contrary to the passage. Of course, one additional tip, अगर ये सब भी हो रहा है फिर भी आंसर नहीं आ पा रहा है
सो फैक्ट्स में कभी लॉस गिवन होते हैं, अप्लाई द लॉ दैट इज गिवन इन द फैक्ट, दैट्स इट, इससे बाहर तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, सो एनी फाइनल टिप्स दैट यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स? Yes, that they should practice a lot and have some confidence. We all believe in them and अगर आप required मेहनत कर रहे हैं तो हो जाएगा क्लास। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप स्टूडेंट्स की आपको और भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, यहाँ तो आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, बट अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड और क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए डू लेट अस नो।